इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक 20 ml सॉल्यूशन दिया है 0.01 मोलरिटी का Na2CO3 NaCO3 का, ठीक है। अब वाटर भी है लेकिन उससे अपन को मतलब कहाँ है, ठीक है। और ये टाइट्रेट करा जाता है 0.05 मोलर HCl से Xml, जिसका यूज़ होता है जब फेनोल्फथलीन यूज़ करते हैं, ठीक है, एज ए इंडिकेटर, और YmL जब मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर। और ये 2 सेपरेट टाइट्रेशन है, मतलब अपन 2 केस बना लेंगे ऑब्वियसली। केस 1 इन प्रेजेंस ऑफ HPH, ठीक है। तो अब पहले इसको, और केस 2 इन प्रेजेंस ऑफ MeOH। तो मिथाइल ऑरेंज, हाँ, फेनोल्फथलीन की प्रेजेंस में तो केवल Na2CO3 रिएक्ट करता है। ये अपन ने पिछले उसमें देखा था, पिछले वीडियो में, और नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि pH इतना कम हो जाता है सॉल्यूशन का कि Na2CO3 से रिएक्ट करने के बाद pH इतना कम हो जाता है सॉल्यूशन का कि वो आगे रिएक्ट ही नहीं कर पाता है। मतलब जो फेनोल्फथलीन इंडिकेटर होता है उसकी रेंज से बाहर चला जाता है। जिस रेंज में वो pH डिटरमाइन कर पाता है उस रेंज से बाहर चला जाता है, तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट वो शो ही नहीं कर पाता, तो फिर मतलब नहीं है NaCO3 को रिएक्ट करवाने का, ठीक है। तो 20 × 0.1 मोलर इंटू 1 एन फैक्टर Na2CO3 का 1 हो जाएगा, क्योंकि Na2CO3 चेंज हो जाएगा NaCO3 में, ठीक है। तो एन फैक्टर 1 हो गया, इक्वल्स टू 0.05। अब चूँकि ये HCl है तो इसका एन फैक्टर 1 होगा इंटू XmL। तो x निकालेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2 = 1/20 इंटू x, तो x = आ गया 40 ml। ये आ गया अपना x, ठीक है। अब अपन निकालते हैं केस 2 में इन प्रेजेंस ऑफ MeOH, ठीक है। तो इसमें कितना यूज़ करा है, YmL ऑफ HCl यूज़ हुआ है। और देखो मिथाइल ऑरेंज में तो Na2CO3 और NaCO3 दोनों रिएक्ट करते हैं। तो फिर अपन लिखेंगे 20 × 0.1 इंटू 1, और दोनों का ही एन फैक्टर NaHCO3 और Na2CO3 का 1 होता है। तो 1 + 20 × 0.1 इंटू 1 इक्वल्स टू y × 0.05 इंटू 1, ठीक है। ये Na2CO3 का इक्विवेलेंट्स, मिली इक्विवेलेंट्स, ये NaHCO3 के और ये HCl के, ठीक है। तो ये अपन ऐड करेंगे तो 4 × 0.4 इक्वल्स टू 1/20 इंटू y आ गया 80 ml, ठीक है। तो y - x हो जाएगा 80 - 40 इक्वल्स टू 40 ml, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका।